आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे माजी में बेदर्दी से मुल्क को मकरूज किया गया। यह कहना है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का। कोटकी में जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे पर कर्जा है और कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अंदरूने सिंध ग़रबत के एक वजह करप्शन है। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया के लोगों को खुशहाल किया और इदारे मजबूत किए। एक अहम तरीन खबर है, आपको एक दफा फिर अपडेट करेंगे। कौम में गुर्बत नहीं, गरीब नहीं होती, करप्शन गरीब और मकरूज कर देती है, ऐसा कहना है इमरान खान का। इसी हवाले से आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कराची की तरक्की के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कराची की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है। अफसोस है कि सिंध से जीतकर भी कराची का ख्याल नहीं रखा जाता। उन्होंने बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म ने मजीद क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, तरक्याती पैकेज का ऐलान, शहर कायद के बासियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका। गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास में तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया, जिसके तहत 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए 10, साफ पानी की फराहमी और निकासी के लिए 7 मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कच्ची आबादियों के लिए जल्द मास्टर प्लान भी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने शहर कायद में बाग इब्ने कासिम के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कराची के ग्रीन एरियाज को बचाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाने के अज़्म का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने, थर पार्कर में 1 अरब रुपए के RO प्लांट्स लगाने और 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स भेजने का भी ऐलान किया। और मुल्क के सबसे बड़े शहर के लिए वज़ीर आज़म ने बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है। 18 मंसूबों के लिए 162 अरब रुपए कराची की तरक्की पर खर्च किए जाएंगे। मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट, पानी और ट्रैफिक के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तफसीलात जुनैद फिरोज की इस रिपोर्ट में। कराची वालों की सुन ली गई। 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि वजीर आजम ने पूरे 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस कराची में वजीर आजम को ट्रांसपोर्ट, पानी के मंसूबों, बुलंद इमारतों के मंसूबों से आगाह किया। पैकेज के तहत 18 मंसूबों पर काम किया जाएगा। जराये के मुताबिक 10 मंसूबे ट्रांसपोर्ट के होंगे। ट्रांसपोर्ट को 500 गाड़ियां सड़कों पर लाने के लिए कर्जे भी हुकूमत देगी। सेवरेज के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की 100% और और मंसूबे के लिए 50% फंडिंग वफाकी हुकूमत अदा करेगी। जापानी डोनर्स के ताउन से सर्कुलर रेलवे की बहाली का भी फैसला किया गया है। कई सालों से ताखिर का शिकार ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए भी हुकूमत 8 अरब रुपए जारी करेगी, जिससे सरजानी से नुमाइश सोरंगी तक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट फौरी फाल हो सकेगा। लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला भी वफाकी हुकूमत के प्लान में शामिल है। जुनैद फिरोज, आप न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में तारीखी मंसूबों का इफ्तिताह किया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक सेंटर और कोयटा जोब रोड बलूचिस्तान के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये मंसूबा है क्या, इससे अवाम को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत के बलोच अवाम के लिए इनकलाबी इक़दामात। बलूचिस्तान में शुरू होने वाले मंसूबों से न सिर्फ बलोच अवाम में एहसास महरूमी का खात्मा होगा, बल्कि उनका मयार जिंदगी भी बुलंद होगा। 40 अरब रुपए की लागत से बनने वाले न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का अहम मंसूबा करार दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पर A380 जैसे बड़े तैयारे लैंड कर सकेंगे। दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक बनने वाले एयरपोर्ट में सालाना 30,000 टन कार्गो हैंडलिंग की भी गुंजाइश होगी। खुशहाल बलूचिस्तान प्रोग्राम के तहत कोयटा में स्टेट ऑफ द आर्ट बलूचिस्तान हेल्थ कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया जाएगा। मंसूबे से मकामी आबादी को UAE पाकिस्तान स्टेंट्स प्रोग्राम के तहत सेहत की बुनियादी सहूलतें मैसर आ सकेंगी। स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक सेंटर जदीद तिबी सहूलतों से लैस होगा, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, इको और न्यूक्लियर कार्डियो की सहूलतें भी दस्तयाब होंगी। और अब बात करते हैं कोयटा जॉब रोड की, जो कचलाक, मुस्लिम बाग और किला सैफुल्ला के रास्ते कोयटा जॉब से मिलाएगा। N50 मोटरवे की तामीर से कोयटा और डेरा इस्माइल खान के सफर का दौरानिया 12 घंटे से कम होकर सिर्फ 4 घंटे रह जाएगा।
मोटरवे से मकामी आबादी की माशी और समाजी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। मकामी ताजरों के लिए मादनियात और मरकजी बाजारों तक रसाई में भी आसानी पैदा हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा से कराची बंदरगाह तिजारत में भी सहूलत हासिल होगी। गवादर पोर्ट से मुंसलिक होने की वजह से यह मंसूबा सी पैक के लिए भी अहमियत का हामिल है। और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि पीटीआई सरकार मुशर्रफ की शैडो हुकूमत है। आज महंगाई का सुनामी है। इमरान खान की तब्दीली में 1 रुपए की चीज 5 रुपए की हो गई है। उनका कहना था कि तहकीकात होनी चाहिए, एक रात में डॉलर कैसे बढ़ा और इससे किसको फायदा पहुंचा। वो सक्खर में मीडिया से बात कर रहे थे। आया ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, जमहूरी तरीके से आई है। दूसरा ये है कि ये परवेज़ मुशर्रफ की शैडो गवर्नमेंट। अवाम को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो आदमी जो ट्रीजन में है वो चला गया है पाकिस्तान से, उसकी कैबिनेट को मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें तो इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत आए, जिसके लिए हमें बहुत बड़ा सेक्रीफाइस। विफाकी हुकूमत ने शहरियों पर एक बार फिर पेट्रोलियम बम गिराने का फैसला कर लिया है। अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए तक महंगा करने की समरी रवाना कर दी है। गुज़श्ता 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की समरी वजारत खजाना को भेज दी है। मंजूरी की सूरत में नई कीमतों का इतलाक अप्रैल से होगा। जनवरी में इमरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करके अवाम को नए साल का तोहफा दिया। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 37 पैसे और मिट्टी के तेल में 3 रुपए इजाफा किया गया। फरवरी में पेट्रोल की कीमत में 59 पैसे, लाइट डीजल 25 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की निर्खों में 73 पैसे कमी हुई। मगर मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत में 4.75 रुपए इजाफा करके पिछले हिसाब चुका दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं कि आज दहशतगर्दी से मुतल्लिक कवानीन के हवाले से बहुत काम हो रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हालात बदल जाएंगे। वकील मुआशरे के महरूम तबके के लिए कानूनी जंग लड़ता है। वकला अपने कॉन्डक्ट को दुरुस्त करें तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी का कहना है कि मुल्क के अंदर बैठकर दुश्मन की बोली बोलने वाले अपना किबला दुरुस्त करें। रियासत अब कोई समझौता नहीं करेगी। रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में 26वीं पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए शहरियार अफरीदी ने कहा कि अब मुल्क के आइन पर सौदेबाजी नहीं होगी। आने वाला वक्त पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का है। उनका कहना था कि रेंजर्स की कामयाबी के सम्राट बहाली अमन की सूरत में नजर आ रहे हैं। वेलकम बैक। और साथ ही आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का रिहाई के चौथे रोज भी इलाज शुरू न हो सका। वो अस्पताल दाखिल होने की बजाय घर में ही मुकीम है। जी हां, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहाई दी थी। तहम उनका इलाज अभी तक शुरू नहीं हो सका है। वो 4 रोज में दूसरी बार शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां उनके दिल और गुर्दों के मुख्तलिफ टेस्ट हुए हैं और खून के नमूने भी लिए गए हैं। जराये के मुताबिक डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है और जहनी सुकून के लिए अद्वियात भी तजवीज़ की हैं। इससे पहले नवाज शरीफ को जब अस्पताल लाया गया था तो सड़क बंद कर दी गई थी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जबकि उनकी आमद पर अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन का दाखिला भी बंद कर दिया गया था। और नाज़रीन, पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हो जाएं होशियार। अदालत ने बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले शौहर को 3 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। लाहौर से अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट देखते हैं। बगैर इजाजत दूसरी बार सहरे बांधने वाले शादी हॉल से जेल भी जा सकते हैं। लाहौर के शहरी शुएब को दूसरी बीवी ब्याह कर लाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब पहली बीवी ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। लाहौर कैंट के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बगैर इजाजत दूसरी शादी करने के मुकदमे की समाअत की। अदालत ने पहली बीवी की दरखास्त पर बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले शुएब जाहिद को 3 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। कानूनी माहिरीन कहते हैं दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत का कानून मौजूद है। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि इजाजत लेने की जरूरत है, और अगर शादी की जाएगी
तो उसके ऊपर जो है वो पहली बीवी, उसको हक है, पहली एक बीवी हो या दो हो, उनको ये हक है कि वो डिप्टी कमिश्नर की अदालत में जाके एक इस्तगासा दायर करेंगी अपने हस्बैंड के खिलाफ, जिसमें हस्बैंड को सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इस्लामी उसूलों और मुल्की कवानीन के तहत कोई शख्स अपनी पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन कानून से लाइल्मी और समाजी दबाव की वजह से बेशतर खवातीन ये जुल्म खामोशी से बर्दाश्त कर लेती हैं। और बच्चों की एंडोस्कोपी के लिए अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं है। ये इलाज फैसलाबाद में ही मुमकिन हो गया है। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में तेजाब पीने वाली 3 साला बच्ची की खुराक की नाली का कामयाब ऑपरेशन हो गया है। तफसीलात सारा अली की इस रिपोर्ट में देखते हैं। बच्चों की एंडोस्कोपी के लिए अब किसी महंगे निजी अस्पताल का रुख करने की जरूरत नहीं। फैसलाबाद के तमाम सरकारी अस्पतालों के इलाज से मायूस 3 साला नन्ही कली के गरीब वालिदैन के लिए एशिया के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल की गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नगीना शहजादी मसीहा बन गयी। डॉक्टर नगीना ने कामयाब एंडोस्कोपी के जरिए कमसिन मुस्कान की खुराक की नाली खोलकर तिब की दुनिया में कारनामा सरअंजाम दिया। टिन्योट लेके चले गए, उसमें कोई हाल नहीं हुआ। फिर इलाड में चले गए, उधर भी कोई हाल नहीं हुआ। कहना क्या से इसकी ज़िंदगी खतरे में है। उधर फिर चिल्ड्रन अस्पताल में पहुंच आए। इधर ने मैडम नगीना शहजादी ने इलाज इसका शुरू किया था, दवाइयाँ खवाइयाँ से फिर इसका एंडोस्कोपी की। टिन्योट की मुस्कान ने 6 माह कबल गलती से तेजाब पी लिया था। सांस की नाली को बचाते हुए खुराक की नाली खोलना मुश्किल तरीन काम था। अपर इनलेट पे स्ट्रक्चर था जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट है उसको डायलेट करना, क्योंकि उसके साथ सांस की नाली भी मुल्हिका होती है और उसको जब डायलेट करते हैं तो सांस की नाली को डैमेज होने का भी खतरा होता है। चिल्ड्रन अस्पताल में नवंबर 2018 से अब तक 250 अफराद की एंडोस्कोपी हो चुकी है। इस शोबे को मजीद फाल बनाने की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन इरशाद आसमी के साथ सारा अली, आप न्यूज़ फैसलाबाद। घर का भेदी मोदी जी की लंका ढाने मैदान में आ गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरतरफ होने वाले जवान तेज बहादुर ने भारतीय वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। सिपाही तेज बहादुर ने सोशल मीडिया पर भारतीय फौज को मिलने वाली नाकिस खुराक और सहूलियात पर तनकीद की थी और वीडियो में सारा कच्चा चिट्ठा बयान किया था, जिसकी पादाश में इसे फौज से निकाल दिया गया था। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। तेज बहादुर ने उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। तेज बहादुर ने कहा कि वो मोदी सरकार की नाअहली सामने लाना चाहता है। जब तक ये सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, चाहे मुझे जेल में डाल दें, कुछ भी कर दें, मैं लड़ता रहूंगा इनके खिलाफ। जहां मुझे मौका मिलेगा, जहां भ्रष्टाचार हुआ, आए दिन मैं तो सभी अफसरों के खिलाफ, जहां मुझे दिखाई देता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद लिखता हूँ। तेज बहादुर ने कहा कि पुलवामा में भारतीय जवान मारे गए और मोदी जी उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि उनकी सरकार ने मरने वालों को अभी तक शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हरियाणा के रहने वाले तेज बहादुर को कई पार्टियों ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की पेशकश की है, लेकिन उनका कहना है कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ेंगे। वेलकम बैक। यहाँ पे आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। घोटकी में वजीर आजम इमरान खान के लिए पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम किया गया। कोरमा, बिरयानी, हिरन का गोश्त, तीतर, मटन, स्पेशल जर्दा और दीगर खाने भी पेश किए गए। खानों के लिए माहिर बावर्चियों की खदमात भी हासिल की गई हैं। आपको इसी खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। घोटकी में वजीर आजम इमरान खान के लिए पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम किया गया है। कोरमा, बिरयानी, हिरन का गोश्त, तीतर, मटन, स्पेशल जर्दा और दीगर खाने पेश किए जाएंगे। खानों के लिए माहिर बावर्चियों की खिदमत हासिल की गई हैं। मौसम की बात करेंगे और आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सिंध में गर्म रहेगा। ताहम हजारा डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का भी इम्कान है। जी हां, मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ है। सूरज की आंखें दिखाने के साथ ही दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, मालाकंड और हजारा डिवीजन में बादल बरसने की पेशगोई की गई है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
और खेलों की दुनिया से आपको बताएंगे, गुजरावाला में 2 रोजा कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल हाफिजाबाद ने अपने नाम कर लिया है। जिन्ना स्टेडियम में होने वाले इवेंट में रीजन भर की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। मजीद देखते हैं अरशद खान की इस रिपोर्ट में। जिन्ना स्टेडियम में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज कौमी तराने से किया गया। खिलाड़ियों ने मखसूस अंदाज में कबड्डी का रवायती खेल शुरू किया तो शायकीन ने खूब दाद दी। कबड्डरों और जाफियों ने एक दूसरे पर खूब हमले किए, जिसको पॉइंट मिलता वो फातिहाना अंदाज में जश्न मनाता। खिलाड़ियों का कहना था कि कबड्डी के लिए भी हुकूमती सतह पर फेडरेशन होनी चाहिए। जैसे दूसरी गेमों की फेडरेशन है, इसी तरह कबड्डी की भी फेडरेशन होनी चाहिए और इसका भी बजट होना चाहिए, जैसे दूसरी क्रिकेट का और दूसरी रेसलिंग वगैरह का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वजीराई मिलनी चाहिए। ऐसे टूर्नामेंट हर ग्राउंड में होने चाहिए, हर जिले में होने चाहिए, इस तरह शौक बढ़ता है। सख्त मुकाबलों के बाद गुजरांवाला और हाफिजाबाद की टीमें फाइनल में पहुंची। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर कुंडी, पुट्ठी और कैंची जैसे ताकतवर दाव आजमाए। मैच 36 के मुकाबले में 40 पॉइंट से हाफिजाबाद ने अपने नाम कर लिया। पंजाब के इस रवायती खेल में मखसूस देसी अंदाज में कमेंट्री ने समा बांध दिया। कैमरामैन शाहिद भट्ट के साथ अरशद खान, आप न्यूज़ गुजरांवाला। और इसी के साथ ही आप न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ।